गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक आपका है इवैल्यूएशन मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि विकास मुद्रा का अर्थ एवं इसका कार्य क्या है। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि बिना मुद्रा और पैसे के आप कोई भी वस्तु या सामग्री को खरीद नहीं सकते हैं और आप अपनी आवश्यकता की चीज़ों को भी अपने कई ऐसे कार्य होते हैं जिसे आप मुद्रा के द्वारा ही उसको अर्जित करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले जो हमारे पूर्वज होते थे वह किस तरीके अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से बनाते थे और वह अपने वस्तुओं का कैसे लेन देन करते थे, आदान प्रदान करते थे। आज इस टॉपिक में आप लोग को अध्ययन कराने चल रहे हैं इन्हीं बातों पर। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि विकास मुद्रा का अर्थ एवं कार्य किस तरीके हमारे जीवन स्तर में वह कार्य करता है और हमारे जीवन स्तर को कैसे एक अच्छे रूप को दर्शाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मानव सभ्यता के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो केवल मुद्रों के द्वारा ही उसे पूरा किया जाता है। तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं का भी विस्तार हुआ। मतलब जब मानव सभ्यता का विस्तार हुआ तो वहाँ पे क्या कहते हैं, आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए कई ऐसे चीज़ों का भी विस्तार हुआ जो मानव सभ्यता में उपयोग में लाई गई। प्रारंभिक काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली बैटर सिस्टम प्रचलित थी, ठीक है, तो मतलब प्रारंभिक काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली एक तरीके से सिस्टम मतलब वेरिएबल सिस्टम प्रचलित थी, तो इसका अर्थ यह होता है छात्रों कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह है कि जब क्या कहते हैं व्यापार करने का एक सिस्टम मैनेजमेंट लाया गया, तो उस समय लोग करते क्या थे कि पैसों और क्या कहते हैं मनी का, मुद्रा का कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वह केवल वस्तुओं के आदान प्रदान से ही अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को वो पूरा कर लेते थे। तो उस समय व्यापार करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं थी। जैसे हम कोई वस्तु अगर दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसके द्वारा हम अपनी ज़रूरत की कोई दूसरी वस्तु ले रहे हैं। तो प्रारंभिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली को लाया गया, प्रचलित किया गया। उस समय पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग वस्तुओं का लेन देन करते थे, वस्तुओं के द्वारा उसे पूर्ति करते थे, वहाँ पैसे की कोई मांग नहीं होती थी। उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं छात्रों। फिर तब लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता था। जो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा उस सिस्टम को लाया गया और लोग हमारे मानव सभ्यता में प्रारंभिक समय में जब वो अपने आवश्यकता की चीज़ों का आदान प्रदान किया तो वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली को लागू किया गया, प्रचलित किया गया। उसी के द्वारा लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ति करते थे। फिर उसके बाद लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, मतलब समाज की जनसंख्या बढ़ती गई, उनकी ज़रूरतें बढ़ती गईं,
तो यह प्रणाली असुविधाजनक सिद्ध होने लगी। मतलब यह प्रणाली जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यह धीरे धीरे विफल होने लगी। इसी समस्या के समाधान के रूप में मुद्रा मनी का उस समय उदय हुआ। ठीक है, जब यह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली जो वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा बदली जाती थी और लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ति करते थे, और यह जब क्या कहते जैसे जैसे सभ्यताएं जटिल की ओर अग्रसर हुई जो है, तो ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी यह असुविधाजनक होने लगी। तब उस समय जो है मुद्रा और मनी को लाया गया, मनी का उदय हुआ। फिर आज मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और इसके बिना किसी भी देश की आर्थिक प्रगति की कल्पना कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनी के द्वारा ही आपकी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो पूर्ति की जाती हैं। ठीक है, मनी के द्वारा। फिर उसके बाद मुद्रा का अर्थ आता है छात्रों मीनिंग ऑफ मनी। ठीक है, जो कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर मनुष्य को किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता है तो वह पैसे के द्वारा वह खरीद सकता है और उस चीज़ को वह प्राप्त भी कर सकता है बड़ी सरल तरीके से। ठीक है, तो मुद्रा वह साधन है जिसे सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा वह वस्तु है जो लोगों द्वारा भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है और जो क्रय विक्रय की प्रक्रिया को एक तरीके से सरल बनाती है। ठीक है, पैसों के द्वारा उसे पूर्त किया जाता है और वह लेन देन करने में बहुत ही आसानी होती है छात्रों। फिर उसके बाद अर्थशास्त्रियों ने, मतलब जो इकोनॉमिक्स हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो है मुद्रा के विषय में कुछ परिभाषा जो है उन्होंने दिया कि विभिन्न तरीकों से आप परिभाषित कीजिए। जो है क्राउथर के अनुसार उन्होंने क्या कहा, क्राउथर ने क्या कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में व्यापक रूप से उसे स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्शल ने क्या कहा, मार्शल के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि मुद्रा वह है जो बिना संदेश और विशेष जांच के सामान्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मुद्रा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लेन देन को सरल और सुगम बनाने की प्रक्रिया होती है छात्रों। ठीक है, जैसा कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है या आपके पास पैसा है छात्रों, तो आप किसी भी वस्तु को अगर आप लेना चाह रहे हैं कि यह वस्तु हमारे उपयोग की है, तो अगर आपके पास मनी है तो आप उसे सरलतापूर्वक मनी दे के उस वस्तु को क्रय कर सकते हैं या विक्रय कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पैसा एक तरीके से अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी बोली गई है। जैसा कि पहले क्या कहा गया है कि कृषि हमारे भारतवर्ष की बहुत एक मूलभूत जो है रीढ़ की हड्डी है, तो वैसे ही मुद्रा हमारी अर्थशास्त्र की जो है सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। फिर उसके बाद मुद्रा का विकास। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ मनी, यह किस तरह के इसको जो है विकास किया गया। मुद्रा का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसे निम्न चरणों में हम समझा सकते हैं या समझाया जा रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली, बैटर सिस्टम जो है, यह एक व्यापार की पद्धति होती थी जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी, उसमें वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान किया जाता था, लेन देन क्रय विक्रय किया जाता था। तो प्रारंभ में लोग वस्तुओं का सीधे आदान प्रदान करते थे और अनाज के बदले कपड़े लेते थे। वो जो है पहले यही चीज़ें जो है प्राचीन समय में लोग
इसी तरीके अपनी लेन देन को पूर्त करते थे। फिर वस्तु मुद्रा है छात्रों, जो है वस्तु मुद्रा कमोडिटी मनी जो है बाद में कुछ विशेष वस्तुएं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, नमक हो गया आदि मुद्रा के रूप में उपयोग होने लगा। मतलब कुछ ऐसे प्रकार के सिक्के आए जो है चांदी के और सोने के, और क्या कहते हैं कई ऐसे चमड़े के भी सिक्के आए जो है, जिससे वह मुद्रा वस्तु मुद्रा का जो है एक तरीके से लगातार इसका उपयोग होने लगा। फिर उसके बाद धातु मुद्राएं जो है, मेटलिक मनी जो है, यह सोना और चांदी के सिक्कों का उपयोग जो है शुरू हुआ। ठीक है। फिर कागजी मुद्रा आया, पेपर मनी जो है, सरकार के द्वारा जारी नोट प्रचलन में लाया गया। फिर बैंकों के द्वारा मुद्रा, ठीक है, बैंकों के द्वारा मुद्रा, चेक ड्राफ्ट आदि का उपयोग होने लगा। मतलब चेक के द्वारा भी मुद्रा ट्रांसफर होने लगा, ड्राफ्ट के द्वारा मुद्रा लेन देन होने लगा। ठीक है। ये धीरे धीरे प्रचलन में मुद्रा का लेन देन और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई और माध्यम भी अलग अलग हुए जो है। डिजिटल मुद्रा आता है छात्रों। आज के समय में यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड आदि ने मुद्रा के स्वरूप को आधुनिक बना दिया है, जो आप लोग आज के तकनीकी युग में आप लोग अच्छे तरीके से छात्रों उसका उपयोग कर रहे हैं। मुद्रा के कार्य हैं छात्रों, फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन जो है, तो विनिमय का जो माध्यम था, मीडियम एक्सचेंज जो है, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को आसान बनाना। पहले यह जहां वस्तु विनिमय में दोहरी संयोग की आवश्यकता होती थी, वहीं मुद्रा इस समस्या को समाप्त कर दिया जो है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे प्राचीन समय में वस्तु विनिमय की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, तो उस समय जो है लेन देन बड़ा कठिनाई होता था छात्रों, लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। मगर अब जब से मुद्रा आया तो मुद्रा से लेन देन बड़ा आसान हुआ। कोई भी वस्तु जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं और उस चीज़ को हम उपयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि क्या कहते हैं, पहले जहां वस्तु विनिमय में दोहरी संयोग की आवश्यकता थी, वहीं मुद्रा के कई समस्याओं को भी समाप्त किया गया। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के रूप में छात्रों, जब व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचकर पैसा प्राप्त कर सकता है और फिर उस पैसे से अपनी ज़रूरत की कोई भी वस्तु को खरीद भी सकता है। ठीक है। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू जो है, मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का एक सामान्य मानक प्रदान करती है छात्रों। जैसा 1 किलोग्राम चावल अगर 50 रुपए का है, एक टी शर्ट जो है 500 रुपए का है। तो मतलब एक मानक को सिद्ध करते हैं कि कोई भी 1 किलो चावल 50 रुपए का है, कोई टी शर्ट 500 रुपए का है, कोई शर्ट 700 रुपए का है। तो एक मानक सिद्ध हुआ कि यह वस्तु इतने की है। इससे विभिन्न वस्तुओं की तुलना करना भी आसान हो जाता है छात्रों। द्वितीय कार्य छात्रों जो है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है मुद्रा का? भविष्य के भुगतान का जो मानक है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट जो है, मुद्रा उधार लेन देन को सरल बनाती है। लोग भविष्य में भुगतान करने के लिए मुद्रा का उपयोग भी करते हैं। उदाहरण, बैंक से लिया गया मुद्रा जिसे हम बाद में चुकाना भी होता है। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, मुद्रा व्यक्ति को अपनी आय के सुरक्षित रखने का एक साधन भी प्रदान करता है छात्रों। लोग अपनी बचत को मुद्रा के रूप में रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग भी कर सकते हैं इसका जो है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि हम अपने सेविंग, मतलब जो बचत का पैसा है उसे कहीं हम एक अस्थाई अपने खाते में, इस तकनीकी जो है युग में, एक खाते नंबर में जो है हम अपने पूरे पैसे को सेव रखते हैं और जब हमें आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पैसे को निकाल के अपना
यूटिलाइजेशन मतलब प्रयोग में लाते हैं। मूल्य का स्थानांतरण है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मुद्रा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपत्ति का स्थानांतरण करना हो जाता है छात्रों। जैसे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में पैसे को हम आसानी के द्वारा नेटवर्किंग के माध्यम से आसानी से दूसरे देश में पैसा भेज सकते हैं। सहायक कार्य हो गया। कंटिंजेंट फंक्शन जो है यह किस तरीके कार्य करता है छात्रों, जो है राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मुद्रा के माध्यम से उत्पादन के विभिन्न कारकों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को उनका प्रतिफल जो है दिया जाता है। ऋण सृजन का आधार, बेसिक ऑफ क्रेडिट रिएक्शन जो है क्रिएशन, बैंक मुद्रा के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं और उससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी हमें मिलता है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बनती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं और अपने परिवार की शिक्षा दीक्षा हर चीज़ों पर विशेष ध्यान देकर अच्छे तरीके से उसे पूर्ति करते हैं छात्रों। आर्थिक विकास में सहायक, ठीक है, फैसिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मुद्रा निवेश, उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं जिससे देश की आर्थिक विकास होता है। सरलता प्रदान करना, सरलता किस तरीके प्रदान करेंगे, तो मुद्रा सबसे अधिक सरल संपत्ति है जिसे हम तुरंत किसी भी वस्तु या सेवा में उसे बदला जा सकता है छात्रों। फिर उसके बाद मुद्रा के गुण क्या हैं, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, ठीक है। एक अच्छी मुद्रा के निम्न गुण होने चाहिए। पहला, सार्वभौमिक स्वीकृत जो है, ठीक है। फिर टिकाऊपन, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मुद्रा एक अस्थाई होना चाहिए, मतलब अगर हम उसे रोक सकते हैं तो उसे रोकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विभाज्यता है, ठीक है। फिर पोर्टेबिलिटी है, एक रूपता है जो एक अच्छी मुद्रा के निम्न गुणों को होने की प्रकृति को दर्शाता है छात्रों। सीमित आपूर्ति है, लिमिट सप्लाई जो है, ठीक है। एक अच्छी मुद्रा के गुणवत्ता को इस तरीके से प्रदर्शित आप कर सकते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था मुद्रा का महत्व क्या है, आज के समय में मुद्रा महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इससे प्रमुख कारण ये हैं, व्यापार है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है मुद्रा के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो रहा है मुद्रा के द्वारा, बैंकिंग प्रणाली का विकास हो रहा है मुद्रा के द्वारा, डिजिटल लेन देन की सुविधा हो रहा है मुद्रा के द्वारा। मुद्रा ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति दी, जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया गया जो मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। मुद्रा और आर्थिक विकास है, मुद्रा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निवेश को बढ़ावा देती है, बचत को प्रोत्साहित करती है, उद्योगों का विकास भी करती है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। एक मजबूत मुद्रा प्रणाली किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के आधार को बनाकर रखती है, क्योंकि अगर मुद्रा मजबूत है छात्रों जो है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होती है, ठीक है। यहाँ पे मुद्रा के द्वारा हम क्या क्या चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं, आज के समय में आधुनिक युग में, इस टेक्निकल के युग में पैसे होना बहुत ही आवश्यक होता है छात्रों, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।